महाराजा जयचंद गद्दार नहीं, बौद्ध राजा था। महान बौद्ध राजा था। तो उनको किस साजिश के तहत बदनाम करने का प्रयास किया गया? आज आओ देखते हैं। अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर इसकी परतें दर प्रतिदर खोलने का प्रयास करूंगा। तो साथियों, सच्चाई जानने के लिए इन वीडियो को लगातार पूरा देखना होगा, तभी आप सच्चाई से अवगत हो पाएंगे। कहते हैं बौद्धाचार्य संत स्वरूप बौद्ध बताते हैं कि 1999 में अक्टूबर माह में उनके एक परम मित्र श्रवण कुमार के मार्फत उनके द्वारा वो पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, एक आईएएस अधिकारी थे, माननीय डीपी वरुण, जिन्होंने लखनऊ में धम्म दीक्षा समारोह का आयोजन किया था और उस आयोजन में मुख्य वक्ता के रूप में संत स्वरूप बौद्ध को आमंत्रित किया गया था। उसमें शामिल होने के लिए उस समारोह में संत स्वरूप बौद्ध लखनऊ गए हुए थे। वो बताते हैं कि वहां पर लखनऊ में उनके कुछ दोस्त मिले। उन्होंने बताया कि कन्नौज गए थे और कन्नौज किला देखने गए तो वहां पर गौतम बुद्ध की, भगवान बुद्ध की बहुत मूर्तियां पड़ी हुई हैं। उनमें से कुछ मूर्तियां उठाकर मैं लाया हूं, अपने घर पर रखे हैं। तो संत स्वरूप बौद्ध बताते हैं कि मेरे अंदर भी जिज्ञासा हुई, ये तो प्राचीन मूर्तियां हैं, कभी कन्नौज जाएंगे तो जरूर किला जाएंगे और वहां पर देखेंगे किस तरह की मूर्तियां हैं। अपना आगे बताते हैं कि ये सोच रहे थे कि कुछ दिनों बाद शील प्रिय बौद्ध के लड़के की शादी थी, जिसमें कानपुर जाने का मौका मिला। बारात कानपुर से फर्रुखाबाद गई और फर्रुखाबाद से संकीसा करीब है, तो उनसे कहकर कि मुझे संकीसा भिजवाने की व्यवस्था करें, जिससे वहां पर बौद्ध स्थली का दर्शन करें। तो गंगाराम गौतम के साथ संकीसा गए और संकीसा से कानपुर जाते समय बीच में कन्नौज पड़ा। तो लखनऊ में जो हमारे मित्रों ने जानकारी दी थी, तो गंगाराम गौतम से कहा कन्नौज के किले में चलेंगे, वहां पर दर्शन करेंगे और भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां पड़ी हुई हैं उनको भी देखेंगे। जिज्ञासावश हम लोग उस किले में गए। खंडहर पड़ा था किला और वहां पर कोई मूर्ति नाम की चीज नहीं थी। तो वहां एक किनारे पर एक मंदिर बना था जहां पर पुजारी था। सोचा कि इस पुजारी को जानकारी होगी, उसके पास गए। उससे पूछा तो उसने कहा ना तो महाराज हर्षवर्धन और महाराज जयचंद के विषय में मैं कोई जानकारी नहीं है। जब उनसे पूछा गया ये किला किसने बनवाया था, किसका किला है, तो उस पुजारी ने बताया कि ये किला पांडवों ने बनाया था, पांडवों का बनवाया हुआ है। तो संत स्वरूप बौद्ध कहते हैं कि ऐसा कहीं पर उल्लेख नहीं मिलता है। क्या तुम्हें जानकारी है इसका उल्लेख किस पुस्तक में होगा? उसने वो जानकारी ना होने कारण ना होने की बात बताई कि ऐसी जानकारी मुझे नहीं है। इसके बाद उनको ये मालूम हुआ कि उनके दोस्त कितनी कोरी गप मार रहे थे। इसके बाद सोचा कि यहाँ जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनसे
महाराजा हर्षवर्धन और महाराजा जयचंद के विषय में जानकारी करें। वो लोग जो सुना होगा, पढ़ा होगा तो बताएंगे। वहां पर जब लोगों से बातचीत की तो महाराजा हर्षवर्धन के विषय में तो लोगों ने बताया, लेकिन महाराजा जयचंद के विषय में अनभिज्ञता प्रकट की, जिसके अब बात आती है कि वहां के लोगों को महाराजा जयचंद के विषय में जानकारी नहीं है। आप कहते हैं, शांति बौद्ध कहते हैं कि 2002 में विश्व पुस्तक मेला प्रगति मैदान दिल्ली में लगा। वहां पर ये गए हुए थे कि कोई पुस्तक मिल जाएगी, तो वहां इनकी मुलाकात एक भगवान सिंह से होती है और उनसे बातचीत होती है। तो वो भगवान सिंह, क्योंकि एंटिक बुक्स मतलब पुरानी पुस्तकों को पुनः प्रकाशन करके और लोगों को उपलब्ध कराते थे, तो उनसे बातचीत हुई कि भाई कोई ऐसा अभिलेख है जिससे महाराजा जयचंद के विषय में कोई जानकारी मिल सके। तो भगवान सिंह ने बताया कि हम भगवान बुद्ध के प्रथम शिष्य, जो 5 शिष्य थे, उनमें कौंडिन्य के वंश के हैं और बनारस के आसपास हमारा बहुत समाज रहता है। हमारा समाज बहुत ज्यादा है, वहां पर रहता है। साथ ही बातों बातों में यह भी बता गए कि महाराजा जयचंद गद्दार नहीं था और संयोगिता हरण की कथा भी कोरी झूठ है। जयचंद और पृथ्वीराज की एक संयुक्त रियासत थी, जिस पर पृथ्वीराज ने बलपूर्वक कब्जा कर लिया था, आधिपत्य जमा लिया था। जिसका भाड़ कवियों ने इस रियासत को हथियाने की बात को संयोगिता अपहरण के रूप में प्रसारित कर दिया। क्या कहा? संयोगिता अपहरण की बात को वो झूठी कोरी बताते हैं। वो बताते हैं एक रियासत थी दोनों के मध्य में, जिस पर पृथ्वीराज ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था, आधिपत्य जमा लिया था, और भाड़ कवियों ने उसको संयोगिता अपहरण से जोड़ दिया, बना दिया। अब आगे उन्होंने कहा कि मैं जो बता रहा हूं, कौन? भगवान सिंह कहते हैं, जो बता रहा हूं, मैं जो कुछ बता रहा हूं उसके सूत्र विशुद्धानंद पाठक की पुस्तक है उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास नामक पुस्तक में उपलब्ध है, उसमें मिलेगा। कौन सी पुस्तक में इसका उल्लेख मिलेगा? उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास। इस पुस्तक का लेखक कौन है? विशुद्धानंद पाठक। तो साथियों, अगर ये किसी को ये पुस्तक उपलब्ध हो, जानकारी मिले, तो जरूर अवगत कराएं। हम भी उस पुस्तक को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप भी खरीदने और उस पुस्तक को पढ़ें, जिससे विशुद्धानंद पाठक जी ने क्या लिखा है महाराज जयचंद के विषय में, उसे अवगत हो सके। तो साथियों, आज की जानकारी बस इतनी ही, और आगे इसके अगले एपिसोड में आगे के विषय में बताया जाएगा आगे क्या हुआ। साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, तथा इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इस सच्चाई का पता चल सके। सभी साथियों को जय भीम, नमो।